अब हम आगे बढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के दूसरे कॉन्सेप्ट वीडियो की ओर, जिसका नाम है पर्टिकुलेट मैटर, फिल्टरेशन एंड हैजार्ड्स। आई होप आप सबको पता है कि फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज बहुत सारी चीजें एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हार्मलेस गैसेज हैं, जैसे कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, और साथ ही साथ बहुत सारा पर्टिकुलेट मैटर और गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि एयर पोल्यूशन कॉज होगा। अब आप जरा सोचिए कि इसको रिलीज करने से पहले ही अगर हम ट्रीट कर लें, फिल्टर आउट कर लें, तो फिर एटमॉस्फेयर में उतना पोल्यूशन ही नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा पोल्यूटेंट्स का, हार्मलेस गैसेस को हम अलग कर देंगे, और ताकि जो हार्मलेस गैसेस हैं वही एटमॉस्फेयर में रिलीज हो और एयर पोल्यूशन ना कॉज हो। पर्टिकुलेट मैटर को फिल्टर आउट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में एक बड़ा सा मशीनरी सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और ये थर्मल पावर प्लांट के एग्जॉस्ट में प्रेजेंट 99% से भी ज्यादा पर्टिकुलेट मैटर को आसानी से रिमूव कर देता है। तो क्या आपने सोचा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वर्क्स। तो यहाँ पर आपको एक सेटअप दिख रहा है, जिसके अंदर एयर एंटर करेगी और बाहर की तरफ फिल्टर आउट करके वो रिलीज आउट हो जाएगी। इस सेटअप में प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज्ड वायर और उसके साथ ही साथ डिस्चार्ज कोरोना। तो चलिए अब इसको हम और डिटेल में एक दूसरे इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इस सेटअप में दिख रहा है कि डर्टी एयर यहाँ से एंटर कर रही है। यहाँ पर सबसे पहले है प्री फिल्टर, जिसके अंदर पहले ही कुछ अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ हार्मफुल एजेंट्स यहीं पर ही स्टिक होकर रह गए हैं। इसके बाद ये एयर आगे बढ़ती है, अब ये पूरी तरह से क्लीन तो हुई नहीं है। तो यहाँ पर है आयोनाइजिंग सेक्शन, जहां पर एयर आगे की ओर जब बढ़ेगी और कलेक्शन प्लेट्स की तरफ जब जाएगी, तो कलेक्शन प्लेट्स पे यहाँ पर चार्ज वाली जो प्लेट्स हैं, इनके ऊपर हार्मफुल एजेंट स्टिक हो जाएंगे। अब वापस से एक फिल्टर होगा और ये एयर अब क्लीन हो चुकी है और ये क्लीन एयर बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी। अगर आप स्क्रबर में देखेंगे तो गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव की जाती हैं और एग्जॉस्ट जो है वो पास हो रहा है थ्रू स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। और एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर का रिमूवल नहीं हो रहा है। जो पर्टिकुलेट मैटर है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगर आप बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB, पर्टिकुलेट मैटर का अगर साइज 2.5 माइक्रोमीटर या लेस है डायमीटर में, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ह्यूमन हेल्थ को। तो अगर वो नुकसान पहुंचाता है तो उसके क्या क्या पर्टिकुलेट मैटर के हैजार्ड्स हैं? जब हम उसको इनहेल कर रहे हैं तो हमें पता है कि लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन कॉज होता है लंग्स में। साथ ही साथ प्री मैच्योर डेथ्स के भी केसेस देखे जाते हैं।